अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको बताएंगे कि एडसेंस सेल ट्रैकिंग कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले जब भी आप अकाउंट ओपन करें तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करें, प्राइवेट विंडो में जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर गूगल एडसेंस की वेबसाइट पर जाइए। आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना होगा सेल्फ ट्रैकिंग के लिए। इन आपको देखना होगा कि किस तरह से सही वर्क किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक अकाउंट को बार बार ओपन भी नहीं करना चाहिए, दिन में एक बार सिर्फ ओपन करना चाहिए आपको अपने अकाउंट, और देखना चाहिए कि इसमें इंप्रेशन कितने हैं, इसमें पेज व्यूज कितने हैं। मेरा दूसरा अकाउंट है, इस पर आपको मैं बताऊंगा। आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स को क्लिक करने के बाद वेट करें कि पेज लोड हो जाए, नेट स्लो है, सॉरी फॉर दैट। ये लास्ट 7 डेज का है, इसमें मैंने काम नहीं किया है। आपको जब भी करना हो टुडे का क्लिक करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस मंथ का चेक करता हूँ, जनवरी का जो मैंने काम किया है। इसके बाद ये डेज को क्लिक करके कंट्रीज करना होगा आपको। एक तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि ये एस्टिमेटेड अर्निंग है, ये ओवरव्यू में है। इसके पेज व्यूज 110 है और इम्प्रेशन 1 है, क्लिक भी 1 है। अब इस क्लिक को क्लिक करना चाहिए आपको। यहाँ पर इम्प्रेशन 28 है और यहाँ पर इम्प्रेशन 107 है, जो कि सही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सही होगा कैसे। इसके लिए आपको एड पर ज्यादा टाइम स्टे करना होगा, तब जाकर ये ओवरव्यू के और ये क्लिक्स के इम्प्रेशन सेम होंगे, तो आपको डिसेबल करने के चांस भी कम होंगे। इस तरह ये CTR भी ज्यादा है, CTR को 0 से कम रखना होगा आपको, तो आपकी इनवैलिड एक्टिविटी एट द एंड ऑफ मंथ भी कम होगी। मीन आपसे कटिंग बहुत ज्यादा कम होगी अगर ये 0 से कम हो। एडमोब के अकाउंट में जब आप आ जाएंगे तो आपको ये इम्प्रेशन के हिसाब से CTR मिलेगा, जो कि सही नहीं होता। वो भी सही है, लेकिन कटिंग के लिए एडसेंस अकाउंट में जाना होगा, ये CTR आपको मेंटेन करना होगा 0 से कम। इसके बाद आपको नीचे आ जाना चाहिए और यहाँ पर कंट्री वाइज एक कनाडा है, 28 इम्प्रेशन है, 1 क्लिक है, इसके CTR 357 है। यहाँ पर एवरेज CTR होता है, जबकि यहाँ पर ये कंट्रीज की CTR होता है। बाज़ औक़ात एक कंट्री की CTR बहुत ज्यादा कम हो जाती है और दूसरी कंट्री की बहुत ज्यादा हो जाती है, तो एवरेज CTR आपको लग जाता है, फर्ज करो 2 लग जाता है आपको, तो आप समझते हैं कि आपका अकाउंट सेफ है। लेकिन जब आप यहाँ पर नहीं देखते तो यहाँ पर 10 होता है, जबकि दूसरे का 0 होता है, तो एवरेज तो 5 आता है या 2 आता है, जो भी आता है वो तो कम होता है, लेकिन कंट्री वाइज CTR आपका सही नहीं होता, तो इसकी वजह से भी आपके अकाउंट खत्म हो जाता है। तो इस तरह आपको ये ऑप्टिमाइज करना होगा। दूसरी बात ये कि एक मोबाइल से आपको सिर्फ 3 या 4 क्लिक करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए, और एक IP से सिर्फ एक क्लिक से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद आपको व्यूज में जाना चाहिए, यहाँ पर इम्प्रेशन 80 है। अगर यहाँ पर इम्प्रेशन अच्छे होते तो यहाँ पर भी 107 इम्प्रेशन जैसे ओवरव्यू में है ये भी होते हैं। अब सोल्यूशन इसका क्या है, इसके लिए आपको अपने ऐड पर ज्यादा टाइम रुकना चाहिए, और जो आप ऑटो इम्प्रेशन ऐप यूज करते हैं उस ऐप में टाइमिंग ज्यादा करना चाहिए आपको। CPC भी आपको फिर वो ज्यादा मिलेगी। कितनी CPC मिलेगी? 1 से ज्यादा CPC आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, 1 से ज्यादा 10 तक भी आपको मिल सकती है। इसके लिए जब आप अपना अकाउंट
जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो ओपन करे और जिस ऐड को आपने क्लिक करना है उस पर इमीडिएटली क्लिक नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ देर रुकना चाहिए। इसके बाद आपको क्लिक करना चाहिए, तो आपका सीपीसी ज्यादा होगा। और आप 3-4 इनर क्लिक्स भी करने चाहिए, तो इससे आपका सीटिया है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आपको एड यूनिट्स को भी देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ एक एड यूनिट दी है, उस पर धड़ाधड़ क्लिक करते जा रहे हो। जैसे ये है इम्प्रेशंस और बैनर एड्स, ये बहुत देना चाहिए। एक पेज में एक इम्प्रेशन एड और एक बैनर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको 5 इम्प्रेशन और 5 बैनर, तो उस पर एक एक पर क्लिक करना चाहिए। आपको पता हो कि ये इम्प्रेशन इस इम्प्रेशन एड से अलग है और ये बैनर इस बैनर एड से अलग है। तो एक बैनर एड के इम्प्रेशन नहीं आएंगे, दूसरी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जब डिवाइड होते जाएंगे तो आपके अकाउंट सेफ रहेगा। अकाउंट को आपने एट द एंड ऑफ द डे चेक करना चाहिए। अब यहाँ पर भी आपको चेक करना चाहिए कि पेज रिक्वेस्ट कितने हैं। रिक्वेस्ट से मतलब है कि ये रिक्वेस्ट से मतलब जो आपके लोड हो है पेज व्यूज ये है, या पेज रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, ये है इम्प्रेशन। तो क्लिक 1.03 सीपीसी है। देखो अब ये सीटिया 64 है, लेकिन वहां पर ये 64 नहीं से ज्यादा था। ये एडमोब जो कि मैंने आपको बताया है उसी तरह का है। अब तो ये सेफ लग रहा है, लेकिन असल में रिपोर्ट्स में जाकर आप देखते हैं तो ये सेफ नहीं है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये सेफ हो, मतलब वह रिपोर्ट्स में भी ये कम हो। ये लास्ट 7 डेज की बैनर और इम्प्रेशन एड्स की रिपोर्ट है। ये साइट्स नहीं है, ये कंट्रीज है नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम। ज्यादा सीपीसी आपको कनाडा से 1 PM के बाद मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा नॉर्वे, फिनलैंड, इसकी सीपीसी ज्यादा है। आपको यहाँ से क्लिक करना चाहिए और टाइमिंग 6 से 10 बजे के दरमियान उस कंट्री का एम मतलब सुबह के टाइम सीपीसी ज्यादा हो जाए। इसके लिए आपको वर्ल्ड सीपीसी क्लॉक डाउनलोड करना चाहिए, जिससे आप लोकल टाइम देख सकते हैं अच्छी तरह। अगली वीडियोस के लिए आपने इंतजार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको मुकम्मल मालूमात हो। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐप बनाई जाए और उस पर काम कैसे किया जाए, रोटेट मोबाइल कैसा इस्तेमाल किया जाए, जिससे सेल्फ क्लिकिंग से बचा जा सके। सेल्फ क्लिकिंग का कोई भी एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट अगर है तो मतलब कितनी देर तक आपका अकाउंट सेफ रख सकता है वो एक्सपर्ट है, इससे ज्यादा नहीं। सेल्फ क्लिकिंग आपका अकाउंट एक बार खामखा खत्म हो जाएगा, 5-6 महीने 1 ईयर यहाँ तक चल सकता है, ज्यादा देर तक मेरे ख्याल से नहीं चल सकता। दूसरी बात, आपको यूएसए या यूके का अकाउंट बनाना चाहिए। पिन वेरीफाई करने के लिए बहुत लोग सर्विस देते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इससे आपको फायदा भी होगा। और उसके लिए थैंक यू।